हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। अकेली लड़की मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। मोहन की बहन की शादी में इकट्ठा हुए उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में बस यही चर्चा थी कि मोहन अपने माँ बाप का इकलौता था, तो फिर ये बहन कहाँ से आ गई और उस पर उसकी इतनी धूमधाम से शादी हो रही। कानाफूसी को देख दुल्हन बनी मोहन की बहन नेहा कुछ बोलने जा ही रही थी कि मोहन ने माइक से बोलते हुए सबका ध्यान खींचा। भाइयों बहनों और सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी की शंकाओं को दूर करते हुए मैं बता दूं, नेहा मेरे स्वर्गीय चाचा की सुपुत्री है, जिन्होंने अपने निधन से पहले मुझे इस लायक समझ मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी सौंपी थी। आप सभी का मेरी बहन के शुभ विवाह में स्वागत है। कृपया उसे उसके नवजीवन के लिए शुभ आशीषें दें। सभी मेहमानों के बीच एक बुजुर्ग महिला और उसके समीप खड़ी लड़की की आंखें भी दुल्हन बनी नेहा के साथ साथ भीग रही थी। असल में 4 साल पहले मोहन एक ट्रेन से दिल्ली आ रहा था। उसके सामने वाली बर्थ पर एक युवा अधफटे कपड़ों में डरी शहमी लड़की बैठी थी, जिससे उसका बदन पूरी तरह झलक रहा था। मोहन ने उसे देखा मगर शर्म से आंखें झुका ली। तभी टीटी आया, जिसने उस लड़की से टिकट मांगा, मगर उस फटेहाल लड़की पर टिकट नहीं था, सो दोनों हाथ जोड़कर रो रही थी। टीटी गुस्से में उसे अपशब्द कहने लगा तो मोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत 500 निकालकर उसका टिकट बनवा दिया। टीटी के जाने के बाद मोहन बोला, बहन क्या बात है, अगर कुछ बताना चाहो तो। लड़की सहमी सी थी, कुछ नहीं बोली। फिर मोहन का ध्यान उसके फटे हुए कपड़ों पर गया। उसने तुरंत अपनी एक कमीज उसको दी और देकर बोला, प्लीज इसे पहन लो बहन, लोग गंदी निगाहों से देखते हैं। लड़की ने कमीज लेकर पहन ली। कुछ देर बाद खाना और पानी देकर मोहन ने फिर पूछा, बहन अगर कुछ परेशानी हो तो बोलो। लड़की बोली, आप पहले इंसान मिले जिसने मुझे बहन कहा। असल में मैं अपने माँ बाप और छोटी बहन संग रहती थी। एक लड़के के झूठे प्यार में आकर घर से भाग निकली। वो लड़का मुझे एक दोस्त के घर लेकर गया, जहाँ मैंने दोनों की बातें सुनी। वो मुझे सिर्फ नोचना चाहते थे। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली। वापस जाने से पहले एक सहेली से फ़ोन पर बात हुई तो पता चला पापा ने लोगों के तानों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। माँ और बहन के पास वापस जाकर उनके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, सो शहर को चल पड़ी। मगर जो भी मिला उसे बस मेरा शरीर चाहिए था। भूख से बिलखती काम मांगती फिर रही थी तो 2 लड़के मिले। काम दिलवाने के नाम पर अकेले में ले जाकर बदतमीजी करने लगे। यहाँ तक उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। बचने के लिए भागी और खड़ी ट्रेन में आकर छुप गई, कहकर रोने लगी। मोहन ने उसे चुप कराया और खाना खिलाया। गाड़ी जब दिल्ली पहुंच गई तो मोहन उस लड़की से बोला, अब कहाँ जाओगी। लड़की चुप थी। मोहन बोला, यहाँ से तुम्हारे लिए 2 रास्ते जाएंगे, 2 घरों को। पहला किसी महिला आश्रम तक और दूसरा तुम्हारे इस भाई का घर। अगर चलना हो तो चलो। लड़की साथ आ गई। घर पहुंचे पति को एक युवा लड़की संग देखकर पत्नी सुधा चौंक गई। इससे पहले वो कुछ गलत अनुमान लगाए, मोहन बोला, सुधा ये मेरी छोटी बहन है, और फिर सारा वाकया सुना दिया। सुधा ने भी उसे अपना लिया, साथ ही उसकी अच्छे से देखभाल की। दोनों का रिश्ता भाभी ननद का था, मगर दोनों सगी बहनों जैसी रहती थी। समय बीता, लड़की नेहा घर की जान बन गई और आखिर 4 साल बाद एक अच्छी लड़की से आज धूमधाम से उसकी शादी थी। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी कैसी लगी, कहानी अगर पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।